तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे गुड वीटो के अपडेट से। वैसे इन्होंने अपने साइड चेस्ट पोस्ट का एक 8 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट पोस्ट किया है, जिसमें कि वीटो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा फ्रीकी और इंसेन दिख रहे हैं। खासकर उनके ये ह्यूज आर्म्स, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स इस लुक को और इन्हेंस कर रही है। इवन जिस तरीके से इनके क्वाड्स पॉपअप हो रहे हैं या चेस्ट पॉपअप हो रही है, इवन आर्म्स में जो राउंडनेस शो हो रही है वो इंसेन है। इवन इनके प्रेप के डे काउंट को देखते हुए इनकी कंडीशनिंग भी अच्छी दिख रही है। बट सबसे ज़्यादा जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है कि उनके कैप्शन में उनका कहना है कि आर्नो क्लासिक ब्राजील प्लस 2 मोर चैंपियनशिप्स, यानी वीटो आर्नो क्लासिक ब्राजील के बाद भी 2 प्रो शोज में कम्पीट करेंगे। तो अगर इनके शोज को देखने जाए तो एक्चुअली में इनको यूएसए के शोज में कम्पीट करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वीज़ा इशूज इनके साथ होते हैं यूरोपियन शोज के मामले में। तो अगर उस बेस पे देखने जाए तो आर्नो क्लासिक ब्राजील के बाद यूएसए में होने वाली है न्यूयॉर्क प्रो शो, जहाँ की हमारे म्यूटेंट निक वॉकर कम्पीट करने वाले हैं। एंड आई थिंक ये वीटो के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जहाँ की एक्चुअली में उनको एक चांस मिलेगा लाइमलाइट में आने का, खासकर एक ऐसे फ्रीकी प्रो बॉडी बिल्डर के लिए जिन्होंने अभी तक अपने प्रो डेब्यू नहीं किया। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी उनके पॉपुलरिटी को और इंक्रीज कर सकती है, और तब एक्चुअली में पता चलेगा कि एज ए फ्रीकी बॉडी बिल्डर वीटो जितने हाइप को लेकर चलते हैं क्या वो सही में उतने फ्रीकी है भी या नहीं, क्योंकि उस स्टेज पे एक्चुअली में उनका ओपोनेंट होंगे करंट के मोस्ट फ्रीकी बॉडी बिल्डर निक वॉकर। तो हालांकि देखने जाए तो फिलहाल वीटो अभी एज वाइज भी काफ़ी यंग है, तो अगर ये निक जैसे बॉडी बिल्डर के सामने हारेंगी भी तो फ्यूचर में इनके पास काफ़ी टाइम है जिसमें कि वो अपने वीक पार्ट्स को इंप्रूव कर सकेंगे। इवन इनको प्रो बने भी बस 1 साल जैसा ही कुछ टाइम हुआ है, क्योंकि ये प्रो ही बने थे नवंबर 2022 में। तो उस बेस पे फिलहाल वीटो की हाइप तो बहुत ज़्यादा है। वैसे अगर न्यूयॉर्क प्रो के पहले आर्नो क्लासिक ब्राजील के रिगार्डिंग ही सोचे तो वहाँ भी इनको फेस करना पड़ेगा राफेल ब्रांडो जैसे बॉडी बिल्डर को, जो कि इस शो के करंट ट्रेनिंग चैंपियन है। एंड करंट में राफेल के हाइप को भी आप सभी जानते हो, तो देखने वाली बात होगी कि वीटो इन 2 बिल्कुल डिफरेंट टाइप के बॉडी बिल्डर के सामने कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। अब भाई बात करते हैं रेमेको बोसे के ऊपर। तो अचानक इस बॉडी बिल्डर को देखकर शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन से बॉडी बिल्डर है। तो आपको थोड़ा याद दिला दूं कि एक्चुअली में ये बॉडी बिल्डर का फोटो आपने देखा था आर्नो क्लासिक के कंपटीटर लिस्ट में। तो इन्होंने आर्नो क्लासिक एमेच्योर शो को लास्ट ईयर जीता था, एंड इसी वजह से इन्हें इस साल मौका दिया गया इस शो में कम्पीट करने का, यानी 2024 आर्नो क्लासिक ओहायो में कम्पीट करने का। और इन्होंने उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया, और इस अपडेट को जो आप देख रहे हो इसको उन्होंने ही पोस्ट किया है अपने आर्नो क्लासिक प्रेप के रिगार्डिंग, और ये अपडेट कुछ 3 वीक्स आउट का है। वैसे इनके इन पोस्ट को आरएक्स मसल ने अपने इंस्टा पेज पे भी शेयर किया था, बट वहाँ जो कमेंट्स आए हुए थे पब्लिक की तरफ से वो भी इनके लिए, वो सही में काफ़ी ज़्यादा बुरे कमेंट्स थे, जहाँ की पब्लिक का साफ कहना था कि ये ऑफ दिख रहे हैं, इनके पास साइज नहीं है। इन द सेंस कि करंट में आर्नो क्लासिक ओहायो जैसे लाइनअप में वो भी ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डर्स के बीच कम्पीट करना डिजर्व नहीं करते। अब मैं इन कमेंट्स को पूरे तरीके से तो सपोर्ट नहीं करता हूँ, खासकर एक डिसरेस्पेक्टफुल वे में तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, बट कहीं ना कहीं मेरा भी मानना है कि इनके पास फिलहाल साइज तो नहीं है कि वो ओपन डिवीजन में कम्पीट करे, वो भी टॉप बॉडी बिल्डर्स के साथ। और साथ साथ इनके फिजिक में आपको गाइनो का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखेगा। और अगर मैं क्लियर बात करूँ तो इनके फिजिक का जो करंट साइज है, तो उसके बाद तो ये मैटर ही नहीं करता कि इनकी कंडीशनिंग क्या है, इनकी सिमेट्री कैसी है, क्योंकि इनका जो साइज है वही इनफ नहीं है कि ये ओपन डिवीजन के मास मॉन्स्टर्स के बीच खड़े हो पाए। हालांकि साइड चेस्ट जैसे कुछ पोजेस में इनकी फिजिक थोड़ी प्लीजिंग दिख रही है, बट अगेन इनके लेस साइज की वजह से इनके काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स आपको मिसिंग दिखने वाले हैं। बट इसके बावजूद मैं इनकी तारीफ करूंगा कि इनके अंदर वो गट्स है कि वो इस साइज के बावजूद करंट के टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच कम्पीट करने जा रहे हैं। हालांकि उनके कोच का कहना था कि इन्हें तो पता ही नहीं था कि इन्हें शो के रिगार्डिंग इन्विटेशन मिलने वाला है, एंड एक्चुअली में रेमेको 2025 सेशन के 212 डिवीजन के लिए तैयार हो रहे थे। तो इस शो के थ्रू भले ही इन्हें बढ़िया प्लेसिंग ना मिले, बट एक एक्सपोजर तो जरूर मिलेगा जब वो टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच कम्पीट करेंगे। एंड अगेन माना ये इस लाइनअप में सबसे स्मॉलेस्ट बॉडी बिल्डर रहेंगे साइज वाइज, स्टिल इनके करेज को मैं काफी ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। बाकी भाई आप सबका इनके रिगार्डिंग क्या सोचना है ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई राफेल ब्रांडो का भी बैक लेग स्प्रेड पोस्ट का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। वैसे अगर 2022 के सेशन को देखें तो उस वक्त इनका जो बैक था वो भी कोई वीक बॉडी पार्ट नहीं था, खासकर जब उन्होंने ओलंपिया में कम्पीट किया था। और अब तो इस बैक में इन्होंने साइज और थिकनेस को भी ऐड कर लिया है, जो इनके बैक को इवन राफेल को भी ओवरऑल एक मोर डेंजरस बॉडी बिल्डर बनाने वाला है इस लाइनअप में। और इवन लास्ट कुछ टाइम से जजेस एक एस्थेटिक फिजिक को भी काफ़ी प्रेज कर रहे हैं, जिनके की खासकर वेस्ट स्मॉल है। एंड आई थिंक कि पूरे ओहायो लाइनअप में राफेल का जो वेस्ट है वो स्मॉलेस्ट वेस्ट है। और अब तो जजेस ओपन डिवीजन में भी वैक्यूम पोज को सपोर्ट करने इवन फेवर करने लग गए हैं। और मजे की बात कि राफेल भी फ्रंट पोज में वैक्यूम को बहुत बढ़िया तरीके से हिट कर लेते हैं। तो इन चीजों को देखकर काफी ज्यादा हिंट आ रहा है कि शायद राफेल इस बार टॉप 3 को क्रैक कर ही लेंगे। अब भाई बात करते हैं जॉन डेलारोसा के इन 2 वीक्स आउट फिजिक अपडेट्स के ऊपर। वैसे इस करंट फेज में जॉन भी काफी ज्यादा श्रेडेड इवन कंडीशन दिख रहे हैं।
इवन अगर इनके करंट कंपैरिजन को ही देखें, जिसको कि इनके कोच पैट्रिक ट्रूअर ने पोस्ट किया था, जहां इनके 2023 शिकागो प्रो वाले फिजिक को इनके करंट प्रेप वाले फिजिक से कंपेयर किया जा रहा है, तो इस अपडेट में आपको जो सबसे मेन डिफरेंस दिखेगा वो दिखेगा इनके साइज में। इवन इस कंपैरिजन में जॉन पहले से फुलर तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ मस्कुलर भी, और कंडीशनिंग वाइज भी ये बेटर दिख रहा है। वैसे 2023 शिकागो प्रो में इन्होंने कमबैक किया था लगभग 2 साल बाद, वो भी अपने बाइसेप्स टीयर्स के बाद। बट अब इन प्रेप अपडेट्स को देखकर मुझे पर्सनली ऐसा फील आ रहा है कि जॉन इस बार अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को ही लाने वाले हैं। बट देखने वाली बात होगी कि जजेस उस फिजिक को एक चांस देंगे या नहीं, या उनसे बेटर एस्थेटिक वाले फिजिक जैसे हॉर्स एमडी वाले फिजिक को आगे रखेंगे। हालांकि बैक के कंपैरिजन में शायद हॉर्स जॉन से बीट हो भी जाए, बट अगेन 2023 शिकागो प्रो में ये जस्टिन शायर के अगेंस्ट हार गए थे, और जस्टिन का बैक भी उस शो में उतना इंप्रेसिव नहीं था। तो देखने वाली बात होगी कि जजेस एक्चुअली में कैसे फिजिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब भाई बात करते हैं मो शाबान के इस 2 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर, जहां की शॉन रे इनको पोजिंग में हेल्प कर रहा है। तो मुझे पर्सनली नहीं पता कि लास्ट टाइम कब शॉन रे ने किसी ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर को पोजिंग में हेल्प किया था, बट इस अपडेट में साफ ये नजर आ रहा है कि वो शाबान को हेल्प कर रहा है, जिससे कि शाबान इस बार स्टेज पे अपने फिजिक को बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाए। वैसे 1999 के ओलंपिया में शॉन रे ने जैसी पोजिंग की थी तो उसके फैंस तो सब होंगे ही, और अब पता नहीं कि शाबान भी एक वैसे ही क्लासिकल पोजिंग के साथ इस साल ओहायो स्टेज पे दिखने वाले हैं या नहीं। और पोजिंग के साथ ये कंडीशनिंग वाइज भी काफी आगे चल रहे हैं, यानी काफी इंप्रेसिव दिख रहे हैं। इवन मस्कुलर के साथ साथ ओवरऑल शाबान की फिजिक काफी ज्यादा बैलेंस्ड भी है। तो अब देखने वाली बात होगी 2022 के ओलंपिया के बाद, यानी 1.5 साल के कमबैक के बाद शाबान कैसी फिजिक को स्टेज पर लाते हैं, और अगर लाते हैं देन अपने बैक को कितने ज्यादा इंप्रूव करके आ पाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में उनका बैक ही उनका वीक पार्ट है। तो देखते हैं कि शाबान की फिजिक जजेस को कितनी ज्यादा पसंद आती है। अब भाई बात करते हैं अर्श कलेसिंस्की के ऊपर। वैसे इस पूरे आर्नो क्लासिक ओहायो के अपडेट में हमें इनके तरफ से तो कुछ खास फिजिक अपडेट्स देखने ही नहीं मिले थे, बट अब जाके हमें इनके कुछ फिजिक अपडेट्स देखने मिले हैं, जहां की इनका एम है इस बार अपने मोस्ट शेडेड वर्जन को स्टेज पर लाना। हालांकि माइकल द बुल के बाद मेरे अकॉर्डिंग अर्श ही है जो क्लासिक फिजिक डिवीजन के सबसे स्टेडेड इवन कंडीशन बॉडी बिल्डर है, और उम्मीद तो यही है कि इस बार अर्श को किसी तरीके की कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़े, क्योंकि लास्ट ईयर भी आर्नो क्लासिक के बस 1 हफ्ते पहले वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, बट उसके बावजूद अर्श उस शो में 2nd प्लेस पे आए थे, जिससे कि इनका पोटेंशियल तो साफ पता चल गया था। बट अब क्वेश्चन ये है कि अगर अर्श अपने मोस्ट शेडेड और कंडीशन फिजिक के साथ आते भी है तो क्या वो रेमन डिनो को बीट कर पाएंगे? तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस पॉइंट में कंडीशनिंग से भी ज़्यादा मैटर करता है अर्श के लिए उनके लैगिंग बॉडी पार्ट्स को इंप्रूव करके लाना, जिसमें कि खासकर अर्श को अपने बैक अपने आर्म्स को इंप्रूव करके आने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कंडीशनिंग के मामले में तो रेमन भी टॉप क्लास आते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर अर्श रेमन को बीट करना चाहते हैं देन उन्हें अपने कंडीशनिंग से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने वीक बॉडी पार्ट्स को इंप्रूव करने में देना चाहिए, और तब शायद से वो रेमन के गैप को मैच कर सके। अब भाई बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जिला रोबेल मॉस्केरा के ऊपर। तो फिलहाल तो कुछ र्यूमर्स अभी भी कंटिन्यू है कि ये इस साल न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करने जा रहे हैं। इवन इनके करंट फिजिक के कंडीशनिंग को देखकर ये 13 वीक्स इनके लिए इनफ टाइम भी लगता है। खासकर क्रिस कॉर्मियर डेफिनेटली इनके एक बेटर पैकेज को ही लाएंगे स्टेज में। अब हाँ, ये निक को तो बीट नहीं कर पाएंगे इस शो में, बट जब इन दोनों के बीच कंपैरिजन होंगे तो वो डेफिनेटली वर्थ इट होगा। तो जब ये क्रिस कॉर्मियर और ब्रियन एंसली जैसे 2 पर्सन्स के गाइडेंस में है, और ब्रियन तो इस साल आर्नो क्लासिक में कम्पीट भी करेंगे, तो डेफिनेटली उन चीज़ों से इन्हें कुछ मोटिवेशंस तो मिलेंगे ही फ्यूचर में और इंप्रूवमेंट्स करने के लिए। अब भाई बात करते हैं अलेक्सिस रिवेरा के ऊपर, जो कि एक रिटायर्ड प्रो बॉडी बिल्डर है। वैसे फिलहाल तो ये लगभग 0% पीईडीज पे चल रहे हैं, स्टिल इसके बावजूद ये जिस साइज को कैरी कर रहे हैं वो इंप्रेसिव है। इवन साथ साथ ये पूरे साल अपने डाइटिंग के थ्रू फैट फ्री भी रहते हैं। तो ये अपने पीक टाइम में पोटेंशियल बॉडी बिल्डर तो थे, बट 2018 का जो ओलंपिया था वो इनके कैरियर का एक लौता ओलंपिया था, और उसमें भी ये किसी खास प्लेसिंग पे नहीं आ पाए थे, जहाँ की इनकी प्लेसिंग 11th आई थी। वैसे इनको रिटायरमेंट लेना पड़ा था अपनी नी इंजरी की वजह से, और आई थिंक कि इनका ये डिसीजन एक राइट डिसीजन था, जहाँ की टाइम रहते इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वरना हो सकता था कि फ्यूचर में वो केस और ज़्यादा वर्स बन जाता। अब इसके लास्ट अपडेट में बात करती है यान वैलियर के ऊपर। वैसे इनका भी करंट का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। अब इनको भी रिटायरमेंट लिए ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ, इवन शायद कुछ महीने ही हुए हैं, क्योंकि ये 2023 टोरंटो प्रो शो को जीते थे, बट ओलंपिया प्रेप के दौरान इनका अनाउंसमेंट आया कि रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो पता नहीं कि ये अभी कितने पीडीज पे है, बट अपने प्रो कैरियर से तो कम में ही होंगे, बट इसके बावजूद ये एक बढ़िया साइज को कैरी कर रहे हैं। वैसे इयान का जो अनाउंसमेंट था रिटायरमेंट का, उसको किसी को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि ना ही इनके साथ हेल्थ इशूज थे, ना ही इंजरीज, ना ही प्रो शोज जीतने में इन्हें कोई दिक्कत आ रही थी, बल्कि उन्होंने हसन मुस्ताफा को बीट किया था वैंकूवर प्रो शो में, बट इसके बावजूद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वो भी एक हेल्दी फिजिक के साथ, जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं इनकी एक प्रायोरिटी भी थी। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।